तो जो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें ऑडियो ऑडियो क्लियर है, सभी चीज़ें क्लियर हैं, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें ऑडियो ऑडियो क्लियर है, सभी चीज़ें क्लियर हैं, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले जो है फॉन्ट होम मेनू पढ़ रहे थे, और होम मेनू में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड कंप्लीट किया था, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फॉन्ट। ठीक है, तो फॉन्ट में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉन्ट, जी यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी सब यहाँ से कवर हो जाएंगी आपके फॉन्ट से रिलेटेड। जैसे फॉन्ट को बड़ा करना, फॉन्ट को छोटा करना, फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सभी किससे संबंधित है, आपके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से संबंधित है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में डी। यानी कि जब हम कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे फॉन्ट से रिलेटेड, जिसमें आप फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, फॉन्ट को स्टाइल दे सकते हैं, फॉन्ट को इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें ये सभी जितने भी फॉन्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं वो कहाँ पे हम देखेंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ में क्या करते हैं, डी, या फिर कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में एफ अगर हम प्रेस करेंगे तब भी क्या होगा, हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कौन है, टाइम्स एंड न्यू रोमन, यानी कि टाइम्स एंड न्यू रोमन जो फॉन्ट है वो कब हुआ करता था, 2003 के पहले। ठीक है, कैलिब्री बॉडी 2007 में। फिर अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो अल्ट एस एफ एफ को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फॉन्ट की बात करें तो जब आप एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो जो चीज़ें आपको प्री डिफ़ॉल्ट मिलती हैं जिसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो जो मिलती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट 2003 जो था, 2003 में क्या था, टाइम्स एंड न्यू रोमन, क्या, टाइम्स एंड न्यू रोमन हुआ करता था। मतलब क्या है, और इसका जो फॉन्ट साइज हुआ करता था क्या होता था, 12 साइज होता था बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि आप 2003 के पहले का कोई भी वर्जन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो फॉन्ट आपको मिलने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स एंड न्यू रोमन मिलने वाला है। अगर आप क्या कर रहे हैं 2003 के बाद में 2007 के बाद में कोई भी वर्जन, जैसे 2010 हो गया, यहाँ इसके पहले यानी कि वर्ड का वर्जन 1 तक की बात करें, और यहाँ पे 2007, 2010 या फिर 13, 16, 19 और 21, या फिर 365 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा मिलता है आपको, कैलिब्री बॉडी मिलता है। क्या मिलता है, कैलिब्री बॉडी मिलता है। और कैलिब्री बॉडी के साथ साथ में जो फॉन्ट साइज होता है क्या होता है, 11 होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रूप से आपको मिलेंगे, यानी कि आप अगर कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो इसी फॉन्ट पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। आपने क्या किया, कंट्रोल के साथ में जब डी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और आपको यहाँ से निम्न प्रकार के विकल्प देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे फॉन्ट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का चयन कर सकते हैं। जैसे आपने फॉन्ट कोकिला लगा रखा है, फिर फॉन्ट की स्टाइल है, बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, या फिर बोल्ड इटैलिक है। ठीक है, 4 प्रकार की आप यहाँ स्टाइल यूज़ करेंगे। फॉन्ट का साइज़ है, आप यहाँ से फॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का आकार छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। फिर क्या है, स्क्रिप्ट में जैसे बोल्ड है, और क्या है, फॉन्ट साइज 36 है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, फॉन्ट का कलर आप चाहते हैं कलर चेंज करना। फिर अंडरलाइन से रिलेटेड ऑप्शन है। फिर क्या है, इसके कुछ इफेक्ट है, जैसे क्या है, स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, और क्या है, स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स है, और हिडन है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिलेंगे, ये इफेक्ट से रिलेटेड है। तो कुल कितने इफेक्ट यूज़ हो रहे हैं, 4 इधर हैं और कितने हैं, 3 इधर हैं। यानी कि अगर हम बात करें कितने इफेक्ट यूज़ करते हैं तो हम 7 इफेक्ट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, किसमें, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, तो फॉन्ट से रिलेटेड 7 प्रकार के इफेक्ट यूज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, और क्या है, हिडन। ठीक है, हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। फिर क्या है, अगर आप क्या करते हैं कंट्रोल के साथ में, अभी क्या कर रहे थे शिफ्ट के साथ में, अगर आप पी कर देंगे तो क्या होगा,
यहाँ पे फॉन्ट के साइज से रिलेटेड आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ में अगर डी के प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर पी कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका फॉन्ट साइज वाला बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। तो ये भी शॉर्टकट की आपका पूछता है कि अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि फॉन्ट में क्या क्या यूज़ करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की बात करें तो टाइम्स एंड न्यू रोमन हुआ करता था। कब? इसका फॉन्ट साइज 12 हुआ करता था 2003 के पहले के जितने वर्जन हैं। 2007 के बाद के जितने वर्जन हैं फॉन्ट साइज 11 है। और इसके लिए कौन सा यूज़ होता है, कैलिब्री बॉडी हम लोग फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉन्ट हम कैलिब्री बॉडी, फॉन्ट साइज 11 और 2007 के बाद के जितने भी वर्जन हैं, ठीक है। फिर आपकी होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 72 इंच। जो 72 फॉन्ट 72 पॉइंट होता है, ठीक है। जिसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है 72, इसका साइज होता है 1 इंच का फॉन्ट होता है। कितना होता है 1 इंच का। अगर आप बात करें मैनुअली रूप से कितना इंसर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज रख सकते हैं 1, और मैक्सिमम बात करें तो कितना हो जाएगा 1638 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि फॉन्ट जो साइज है, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें तो क्या होता है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे भी आपको ऐसा विकल्प मिले, जहाँ पे आपको चयन करने का विकल्प मिले, पहले से चीज़ें दी रखी हूँ। जैसे आप मान लेते हैं इंडिया के रहने वाले हैं, आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं कंट्री लिखा है, कंट्री लिखा है, और कंट्री पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी, जैसे इंडिया आ जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान आ गया, मान लेते हैं नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया। तो आपने क्या किया, इंडिया का चयन कर लिया। तो ये क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे आप और भी क्या चयन करते होंगे, जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी होती है, कैटेगरी होती है, फिर यहाँ पे चयन का लिस्ट होता है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जनरल हो जाता है, जनरल, ओबीसी हो जाता है, एससी हो जाता है, और क्या हो जाता है, एसटी हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, अपनी कैटेगरी का मान लेते हैं, चयन कर लेते हैं, ठीक है। कोई कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी का चयन कर लेते हैं। तो ये क्या होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहाँ पे पहले से चीज़ें दी हों और उसमें से हमें क्या करना होता है, चयन करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम फॉन्ट साइज़ की बात करें एमएस वर्ड में, तो फॉन्ट साइज़ की अगर हम बात करें तो क्या होगा बताइएगा, मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम हो सकता है 1। अगर हम बात करें मैक्सिमम की कितनी हो सकता है, तो मैक्स हो सकता है 1638 हो सकता है। अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या हो सकता है, मिनिमम कितना होता है 8 होता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना 72 हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर बात करें 2003 के पहले के संस्करण जितने हैं, पहले के संस्करण, तो 2003 के जो पहले के संस्करण हैं, ठीक है, उसमें जो फॉन्ट साइज हुआ करता था कितना होता था 12, और फॉन्ट कौन सा यूज होता था, टाइम्स एंड न्यू रोमन, ठीक है। टाइम्स एंड न्यू रोमन हुआ करता था, टाइम्स एंड न्यू रोमन हुआ करता था। अगर बात करें 2007 के बाद के 2007 के बाद के जितने भी वर्जन हैं अभी तक के जो लेटेस्ट है, इसमें क्या है, कैलिब्री और किसका बॉडी का यूज़ करते हैं, और फॉन्ट साइज कितना होता है 11 होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हैं, इतने सारे फॉन्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। 1 2 हो गया, 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके, ये बहुत बार पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, फॉन्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अगला क्या है, एक शॉर्टकट की आपको बताया गया था कि जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, कंट्रोल के साथ में डी, और क्या था, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में क्या करते थे, एफ, 2 शॉर्टकट की का यूज़ करते थे। फिर यहाँ पे कह रहा है फॉन्ट का अगर साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे,
कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे, पी प्रेस करेंगे। जब आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहे थे तो देखिएगा यहाँ पे जो आपको चेन मिल रहा होगा, तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड मिल रहा होगा देखिएगा फॉन्ट सिलेक्टेड मिल रहा होगा। क्या यहाँ पे देखिएगा जो हाईलाइट है क्या दिख रहा है आपको, फॉन्ट हाईलाइट दिख रहा होगा, ठीक है, फॉन्ट हाईलाइट दिख रहा होगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल एफ के साथ में क्या करेंगे, अब जब यहाँ पे कंट्रोल पी करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे फॉन्ट हाईलाइट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फॉन्ट हाईलाइट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, ये आपका साइज हाईलाइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 36 फॉन्ट का साइज यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो ये हाईलाइट हो रहा है। तो इसके लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा। यहाँ पे और भी क्या क्वेश्चन बनता है बताइएगा। तो अगर हम बात करें, आखिर यहाँ पे एक शब्द बहुत बार आ रहा है, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स होता क्या है तो बताइएगा। जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, सभी चीज़ें क्या होती है, विंडो होती है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, आपकी एक विंडो ओपन है, ठीक है, किसकी है, वर्ड की विंडो है ओपन, ठीक है, वर्ड की विंडो ये क्या है, ओपन है। अब इस विंडो के अंदर कोई छोटी सी विंडो अगर ओपन होती है, विंडो के अंदर कोई छोटी विंडो ओपन होती है जहाँ पे क्या लिखा हो, ओके लिखा हो, कैंसिल लिखा हो, क्रॉस लिखा हो, अप्लाई नाउ लिखा हो। तो इस प्रकार की जो विंडो होती है, विंडो के अंदर छोटी विंडो, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। चलिए तो देखिएगा ये विंडो के अंदर एक छोटी सी विंडो, जैसे आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स एमएस वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डायलॉग बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, फॉन्ट साइज को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, फिर कह रहा है फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं, एक सिंबल इस तरीके से बना होता है जिसमें ऊपर का एरो होता है। डिक्रीज करने के लिए एक सिंबल नीचे को बना होता है, ये छोटा होता है। आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बनता है, इसके लिए शॉर्टकट की पूछता है। तो अगर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, जो आपका ये ब्रैकेट होता है, ये दो ब्रैकेट होते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं किस साइड से बताइएगा। जो आपकी शुरुआत होती है तो इस साइड से होती है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। अगर आप लिखना शुरू करते हैं, इधर जब पहुंचते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, वहां तक पहुंच जाते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, इंक्रीज करने के लिए क्या है, ये बड़ा बॉक्स है, यानी कि बंद है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में ये ब्रैकेट याद कर सकते हैं, किसके लिए, इंक्रीज करने के लिए। किसके लिए, इंक्रीज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी कोई समस्या है, ठीक है, देखते हैं। डिक्रीज करने के लिए क्या है बताइएगा, कंट्रोल के साथ में छोटा ब्रैकेट, यानी कि यहाँ से शुरुआत होगी और वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिक्रीज करने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को 1 बाई 1 बढ़ा सकते हैं। यानी कि 1 बाई 1 का मतलब क्या है, जैसे आपने क्या किया, ओपन किया, ये हमने ए लिखा और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम कंट्रोल के साथ में क्या किए, शॉर्टकट की यूज़ कर लिए, ब्रैकेट बड़ा कर रहे हैं फॉन्ट। तो इसका फॉन्ट साइज मान लेते हैं अभी 1 था, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितनी बार क्लिक करते जाएंगे, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, फिर क्या होगा, 9 होगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, 15 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 16 हो जाएगा। यहाँ तक की गणना इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो 1 बाई 1 फॉन्ट बढ़ेगा और जब तक आप बढ़ाते जाएंगे, जब तक 1638 नहीं होता है तो क्या कह रहा है, 1 बाई 1 बढ़ाते हैं। हालांकि बाद में बढ़ने लगता है ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि 1 बाई 1 फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ेगा। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, इसके बाद में कह रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या है, ब्रैकेट है, कौन सा, ग्रेटर देन। देखते हैं। तो सबसे पहले फॉन्ट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने के लिए क्या है, शॉर्टकट की बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया, कंट्रोल के साथ में बड़ा ब्रैकेट, फिर कंट्रोल के साथ में शिफ्ट है, शिफ्ट के साथ में क्या है, ये भी बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, कौन सा, एंगुलर, यानी कि जो डायरेक्शन उसको दिखाता है लेस देन ग्रेटर देन को, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन वाला हो जाएगा। तो ये क्या है, बढ़ाने के लिए है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, फॉन्ट साइज अगर 1 है तो क्या होगा, 2 होगा, 2 के बाद में 3 होगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या होगा,
बढ़ेगा, एक एक करके बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके बढ़ेगा, फॉन्ट साइज करके बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दूसरा वाला है कंट्रोल्स के साथ में जो शिफ्ट है और शिफ्ट के साथ में जो आपका क्या है ब्रैकेट है, ठीक है, एंगुलर ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, एक एक करके तो बढ़ेगा, ठीक है सर। यहाँ पे इसमें भी एक एक करके बढ़ेगा तो उसमें भी एक एक करके बढ़ेगा, तो अंतर क्या है चलिए देखते हैं। 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक से लेके 12 तक तो क्या होगा, एक एक बढ़ेगा, मतलब एक से कहाँ तक 12 तक कितना बढ़ेगा, एक एक करके बढ़ेगा बढ़ेगा। उसके बाद में जैसे ही 12 पहुंचेगा तो 12 के बाद में क्या मिलेगा आपको, 14 मिलेगा, 16 मिलेगा, 18 मिलेगा, 20 मिलेगा, 22 मिलेगा, 24 मिलेगा, 26 मिलेगा, 28 मिलेगा, 30 मिलेगा, 32 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 36 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 48 मिलेगा, 72 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आप जब जैसे ही 12 क्रॉस करेंगे फिर क्या होगा, दो दो बढ़ने लगेगा और दो दो के बाद में फिर अपने हिसाब से जितना मर्जी होगा ये बढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो इस वाले से क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा। अगर घटाने की बात करें तो घटाने में क्या होगा, मान लेते हैं 16 है तो क्या होगा 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर क्या होगा 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4 और वहाँ पे तो एक एक करके घटेगा ही। तो घटाने के लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं, घटाने के लिए अगर हम बात करें तो फॉर डिक्रीज, डिक्रीज के लिए हम किसका यूज़ करेंगे बताइएगा, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में भी इसमें भी क्या होगा ओपन ब्रैकेट होगा। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, एक एक करके होगा, यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, जैसे 16 था 12, 16 था 14 होगा, फिर 12 होगा, लेकिन जैसे ही 12 पे पहुँचेंगे यहाँ से क्या हो रहा है, दो दो आ रहा है, ठीक है। जैसे ही 12 पे आएंगे फिर क्या हो जाएगा, एक एक करके घटने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। एक एक करके किससे बढ़ेगा और दो दो करके किससे बढ़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्या है, फिर कह देगा फॉन्ट साइज से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से नहीं चयन कर सकते, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, उसको कर लीजिएगा वहां पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट से चयन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन बताइएगा, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 14। तो बताइए कौन सा हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से नहीं चयन कर सकते, 9 होता है बिल्कुल, 8 से शुरुआत होती है, मिनिमम कितना होता है 8, फिर शुरुआत होती है 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर क्या है 12 तक, ठीक है, फिर क्या हो जाता है 14 हो जाता है, फिर 16 हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को आप कर लीजिएगा यहाँ पे 13, ठीक है, 13 का आप चयन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी देखना है। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट देखेंगे तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। तो अभी हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट पे भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉन्ट स्टाइल के बारे में। जैसे आपकी स्टाइल होती है, ठीक है, आप हेयर स्टाइल पहनते हैं, हेयर स्टाइल रखते हैं अपनी, ठीक है, चश्मे का स्टाइल बदलते हैं, कपड़े का स्टाइल, जो ड्रेस है उसका स्टाइल बदलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे फॉन्ट की भी स्टाइल होती है, किस तरीके से वो अपना स्टाइल चेंज करें। तो जो फॉन्ट की स्टाइल होती है कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन सा होता है, एक तो होता है आपका कौन सा, रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट होता है
वो क्या होता है, रेगुलर होता है। जैसे जब आपने एमएस वर्ड ओपन किया होगा और आपने कुछ लिखना शुरू किया होगा, तो जिस रूप में, जिस कलर में, जिस साइज में वो फॉन्ट टाइप हो रहा होगा, जिस फॉन्ट में टाइप हो रहा होगा, वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर उसमें आप कोई परिवर्तन करते हैं तो आप अपने हिसाब से करते हैं, नहीं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है। तो एमएस वर्ड का जो सबसे फेवरेट की अगर बात करें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत पूछता है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो उसको ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ होता है रेगुलर, यानी कि आप जब लिखना शुरू करते हैं तो एकदम नॉर्मल यानी कि ब्लैक कलर होता है, कैलिब्री फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज़ 11 होता है। ठीक है, और लिखना शुरू करते हैं, ना तो बोल्ड होता है, ना तो इटैलिक होता है, ना तो अंडरलाइन होता है। ठीक है, ना स्टैक थ्रू होता है, ना सब स्टैक होता है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी स्टाइल उसमें लगी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो स्टाइल है रेगुलर हो गई पहली, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है। फिर क्या होती है, बोल्ड होती है, फिर क्या है, इटैलिक है, और फिर क्या है, बोल्ड, इटैलिक। ये 4 प्रकार के आपके फॉन्ट स्टाइल हैं। तो रेगुलर में क्या होता है बताइएगा। रेगुलर में आपका जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल में जैसे क्या, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होगा। जैसे अगर आपने रेगुलर की बात की तो रेगुलर में आपको क्या मिलेगा, रेगुलर में आपको मिलने वाला है क्या, कैलिब्री बॉडी, कैलिब्री बॉडी फॉन्ट मिलेगा। ये हो जाएगा फॉन्ट, अगर 2007 के बाद का वर्जन यूज़ करें। ठीक है, फॉन्ट साइज़ क्या मिलेगा आपको, फॉन्ट साइज़ यहाँ पे 11 मिलने वाला है। और फॉन्ट का जो कलर मिलने वाला है क्या होगा, फॉन्ट का जो कलर होगा वो क्या होने वाला है, ब्लैक होने वाला है। ठीक है, फॉन्ट का कलर क्या होने वाला है, ब्लैक होगा, ये रेगुलर है। फिर अगर हम बात करें बोल्ड की, तो बोल्ड में क्या होता है, जैसे हमने लिखा क्या, ये ए। ठीक है, इसी को क्या कर देते हैं, अगर हम हाईलाइट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। जो हेडिंग वोडिंग आप लोग देखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बोल्ड। शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ में हम क्या करते हैं, बी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं बोल्ड के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा कौन सा होता है बताइएगा। तीसरा आपका होता है क्या, इटैलिक होता है। क्या होता है, इटैलिक होता है। तो इटैलिक में क्या होता है, शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में आई। इटैलिक में क्या करते हैं हम, फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट को दाईं ओर थोड़ा सा झुका देते हैं। किस ओर, दाईं ओर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटैलिक में हम फॉन्ट को किस ओर संरेखित करते हैं, तो दाईं ओर। किस ओर, दाईं ओर फॉन्ट को क्या कर देते हैं, दाईं ओर फॉन्ट को क्या कर देते हैं, हम संरेखित कर देते हैं, फॉन्ट को संरेखित करते हैं। जैसे हमने ए अभी इस टाइप से लिखा था रेगुलर में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक था। ठीक है, तो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, फॉन्ट साइज मान लेते हैं 11 है। ठीक है, अब हमने क्या किया इसे, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि रेगुलर में लिखा है। अब हमें इसे क्या करना है, इटैलिक में करना है। तो इटैलिक में करने के लिए हम क्या करेंगे, इटैलिक में करने के लिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, फॉन्ट को चयन करके इटैलिक कर देंगे तो दाईं ओर ये क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाईं ओर थोड़ा सा। हेलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और वो भी किस साइड में होगा, दाईं ओर। तो एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएल। ठीक है, यूपीपीसीएल का पूछा गया प्रश्न है कि जब हम इटैलिक करते हैं तो किस ओर संरेखित करते हैं, तो दाईं ओर हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट को टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इटैलिक हो गया। फिर अगला कौन सा आता है, जो चौथा टाइप है। चौथे टाइप में क्या आता है, बोल्ड इटैलिक आता है। क्या आता है, बोल्ड आता है, और क्या आता है, इटैलिक भी आता है। ठीक है, इटैलिक भी आता है। तो बोल्ड इटैलिक में क्या होगा बताइएगा। तो बोल्ड इटैलिक में हम क्या करते हैं, फॉन्ट को तो बोल्ड भी कर देते हैं। जैसे हमने क्या लिखा था, ये ए लिखा था, बोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में क्या होगा, इसे हम इटैलिक भी कर देंगे। तो बोल्ड भी है और क्या हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा। दाईं ओर टेढ़ा भी हो जाएगा और क्या होगा, इटैलिक भी हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। फॉन्ट के स्टाइल कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। फॉन्ट के टाइप कितने प्रकार के हैं, स्टाइल कितने प्रकार के, 4 हैं। कौन कौन सा है, रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, और क्या है, बोल्ड इटैलिक है। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आता है, फॉन्ट पे हम कुछ इफेक्ट देते हैं। जैसे टाइपोग्राफी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो फॉन्ट को अगर हमने क्या किया, इफेक्ट दिया, तो ये इफेक्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन तो यही बनता है।
तो इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के आपके इफेक्ट प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से इफेक्ट हैं बताइएगा। तो जो 7 प्रकार के इफेक्ट हैं, कौन कौन से इफेक्ट हैं? तो सबसे पहले है क्या? स्ट्राइक थ्रू, फिर क्या है? डबल स्ट्राइक थ्रू, फिर कह रहा है सुपर स्क्रिप्ट, फिर सब स्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स है और क्या हिडन है। तो ये क्या है? आपके 7 प्रकार के स्टाइल हैं। अब आप करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं कि आपने क्या किया है, होली ऑफर लॉन्च कर दिया है कि सर होली ऑफर है, होली ऑफर है, ठीक है, या फिर ईद ऑफर है। और होली ऑफर में इस बैच का जो प्राइस था 2000 रुपया था, तो 2000 रुपया ना करके कितना कर दिया गया है? 1500 कर दिया गया है। तो ये क्या है? स्ट्राइक थ्रू है। क्या है? स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या करते हैं, टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं? बीच से काट देते हैं, बीच से संरेखित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बीच से संरेखित कर देते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम क्या? स्ट्राइक थ्रू। यानी कि कहने का मतलब है आप लोगों ने कपड़े खरीदे होंगे, मॉल गए होंगे, तो वहाँ पे क्या है, जैसे प्राइस लिखा हुआ है इस तरीके से, और प्राइस को जब इस तरीके से काट देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। और उसके स्थान पे क्या कर देते हैं? नया कोई प्राइस टैग लगा देते हैं, यानी कि 1000 रुपया कर दिया। ठीक है, तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू। फिर क्या है अगला? अगला बताइएगा। अगला क्या है? सब स्क्रिप्ट है। क्या है? सब स्क्रिप्ट है। फिर इसी के में बोलता है कि डबल स्ट्राइक थ्रू, मतलब एक बार हम काट दिए, नहीं समझ में आया, इसको दो दो बार काट दो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या? डबल स्ट्राइक थ्रू। देखो ये था स्ट्राइक थ्रू, फिर इसी को क्या किया? कहा एक बार और काट दो, ठीक है, एक बार और काट दो, अब लिख दो यहाँ 500 रुपया, ठीक है, तो 2 बार काट दिया इसको, ठीक है, तो 2 बार काट दिया, इसी को क्या बोलेंगे? डबल स्ट्राइक थ्रू। अब हम बात करेंगे सब स्क्रिप्ट क्या होता है। सब स्क्रिप्ट, सब मतलब क्या होता है बताइएगा? नीचे। क्या होता है? सब मतलब क्या होता है? नीचे। जैसे सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर के नीचे क्या होगा? सब इंस्पेक्टर, ठीक है, तो सब मतलब क्या हो जाएगा? इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, नीचे, ठीक है। तो आप जो टेक्स्ट लिखते हैं, तो आपने बचपन में एक लाइन वाली बुक यूज़ की होगी, ठीक है, तो क्या होता है? एक बेस लाइन होती है आपके टेक्स्ट लिखने की, क्या होती है? बेस लाइन होती है। और बेस लाइन में मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, पुरानी वाली किताब हम यूज़ कर रहे हैं, अंग्रेजी वाली, यहाँ पे हमने क्या किया? एक्स लिखा है, स्मॉल वाला, ठीक है, ये क्या है? आपकी बेस लाइन है। और इस बेस लाइन से क्या कर देते हैं? यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सब बता रहे हैं, ठीक है, हमने क्या? एच लिखा, और ये बेस लाइन आपकी ये लाइन है। अब इस लाइन से क्या करते हैं? थोड़ा सा नीचे हम क्या कर देते हैं? बेस लाइन से अगर हम कुछ नीचे लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे CO2, तो ये बेस लाइन था, ये 2 यहाँ पे होना चाहिए था, और इस 2 को यहाँ न रख के क्या कर दिया हमने? यहाँ पे रख दिया। बेस लाइन से नीचे कर देते तो इसे हम बोलते हैं क्या? सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर हम क्या करें? बेस लाइन के ऊपर लिख दें, जैसे हमने लिखा x, फिर ये बेस लाइन है, प्लस क्या लिखा? y लिखा, ठीक है, बेस लाइन में लिखा, और हमने क्या किया? इससे थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट को याद करने के लिए क्या करेंगे? सुपर मतलब क्या होगा? ऊपर होगा। क्या होगा? सुपर से ऊपर याद कर लीजिएगा, तो सुपर में क्या हो जाएगा? ऊपर, बेस लाइन से ऊपर होगा तो उसे सुपर स्क्रिप्ट, और बेस लाइन से नीचे होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट बोलेंगे। यहाँ तक की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, स्ट्राइक थ्रू भी बना हुआ है, डबल स्ट्राइक थ्रू भी बना है। फिर क्या है? स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स का मतलब क्या होता है? तो सर ऐसी भी कोई चीज़ है जो स्मॉल में भी हो, कैप्स में भी हो? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल कैप्स में होगा क्या? जैसे मान लेते हैं हमने लिखा क्या? कुछ भी लिखा, ठीक है, तो आप क्या करिएगा? स्मॉल कैप्स में देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो स्मॉल कैप में हम क्या देखेंगे बताइएगा? स्मॉल कैप में क्या करेंगे? मान लेते हैं हमने लिखना है कि कंप्यूटर क्लासेस। क्या लिखना है? कंप्यूटर क्लासेस लिखना है, ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस हमें लिखना है, कंप्यूटर क्लासेस, ये हमने क्या कर दिया? लिख दिया। अब यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस अभी लगभग क्या है? सभी चीज़ें लगभग बराबर हैं।
अब हम क्या करेंगे, इस सी को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, और क्या करेंगे, बाकी सबको स्मॉल कर देंगे, लेकिन स्मॉल में भी क्या करेंगे, कैपिटल में ही लिखेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल में ही लिखेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्या, स्मॉल कैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप्स। कोई अंतर है सभी चीज़ें कैपिटल में, लेकिन क्या किया, स्मॉल में ही कैपिटल लिख दिया। फिर क्या होता है, ऑल कैप्स होता है। क्या है, ऑल कैप्स। तो ऑल कैप्स में क्या था, जैसे ये आपका लिखा हुआ था क्या, कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस। तो ये क्या हो गया, ऑल कैप हो गया। तो यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत। फिर क्या है, अगला हिडन है। क्या है, हिडन है। तो हिडन में हम क्या करेंगे, चयनित टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, चयनित टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, हम गायब कर देते हैं, टेक्स्ट को हाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने किसी टेक्स्ट को चयन किया और जाके स्टाइल में जाके इफेक्ट में जाके हाइड कर देंगे, तो क्या होगा, आपका वो टेक्स्ट वहाँ पे लिखा रहेगा लेकिन शो नहीं होगा। क्या होगा, टेक्स्ट लिखा रहेगा लेकिन वहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड बोलते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, स्मॉल कैप्स सब। ठीक है, बाकी क्या है, हिडन भी हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। तो अब हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। अभी तक तो हमने समझाया, फिर यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो अंडरलाइन क्या होता है। तो अंडरलाइन देखिएगा 3 तरीके से होता है। 3 तरीके कौन से अंडरलाइन के हैं, सबसे पहला तो है अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू यूज़ करते हैं। फिर क्या है, डबल अंडरलाइन के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डी। फिर क्या है, अंडरलाइन वर्ड के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या करते हैं, डब्लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसके लिए हम क्या करते हैं बताइएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताइएगा। अब हम इसको अंडरलाइन क्या है, कंट्रोल के साथ में पहले तो यू है, फिर कंट्रोल शिफ्ट डी है, फिर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अंडरलाइन हम कब यूज़ करेंगे, जैसे हमने क्या लिखा, मान लेते हैं लिखा कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस हमने लिखा और इसे अंडरलाइन कर दिया। तो ये क्या हुआ, कंट्रोल के साथ हमने क्या किया, टेक्स्ट को चयन किया और कंट्रोल यू हमने क्या किया, यूज़ कर लिया। अब हम चाहते हैं कंप्यूटर क्लासेस को डबल अंडरलाइन कर दें। क्या करें, डबल अंडरलाइन कर दें। तो क्या करेंगे, क्लासेस, तो इसको 2 तरीके से डबल अंडरलाइन कर देंगे। तो इसे हम बोलेंगे क्या, कंट्रोल करेंगे, फिर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट के साथ में हम क्या कर देंगे, डी। तो क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। फिर अगला क्या है, अंडरलाइन ईच वर्ड। अब जैसे हमने क्या किया, कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर के बाद में हमने क्या लिखा, क्लासेस लिखा, और क्लासेस को हम चाहते हैं कि अब क्या हो, अंडरलाइन तो हो लेकिन क्या हो, ईच वर्ड हो। क्या हो, ईच वर्ड हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डब्लू, यानी कि वर्ड यहाँ से याद कर लीजिएगा, ईच वर्ड के लिए डब्लू, डबल के लिए डी, और अंडरलाइन के लिए यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो स्पेस है, स्पेस को क्या करेगा, ये छोड़ देगा, और जितने भी वर्ड होंगे वो क्या होगा, उन सभी वर्ड को क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, और बीच में जहाँ जहाँ पे स्पेस होगा उनको क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका सब स्क्रिप्ट, और क्या है, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है। तो सब स्क्रिप्ट जैसे H2 है, तो क्या है, ये बेस लाइन है, और बेस लाइन के क्या लिखे हैं, नीचे लिखा है 2। कंट्रोल के साथ में शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम क्या, कंट्रोल प्लस, ये प्लस मतलब 2 शॉर्टकट की को जोड़ने के लिए प्लस यूज़ किया जा रहा है, मतलब 2 शॉर्टकट की के कॉम्बिनेशन के लिए हम प्लस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल के साथ में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू की अगर हम प्रेस करते हैं, इक्वल टू की, कंट्रोल और इक्वल टू की दोनों एक साथ में प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका जो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे हमने H2 और O लिखा, और इस 2 को चयन करेंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, इसको प्रेस कर देंगे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। या फिर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, आपको वहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से लिखा होगा X2 या फिर S2, या फिर यहाँ पे लिखा होगा X2। ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा। तो इस पे जाके क्लिक कर देंगे तो क्या होगा,
वो नीचे जाके फॉन्ट को पहुंचा देगा। ठीक है, फिर क्या है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हो जाता है ऊपर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या है, प्लस, क्या है, कंट्रोल की है, कंट्रोल की है, कंट्रोल के बाद में कौन सी की है, शिफ्ट की है, और शिफ्ट की के बाद में कौन सी है आपकी, प्लस की है। तो इन तीनों की का जो कॉम्बिनेशन है तो क्या करता है, वो सुपर कर देता है, मतलब ऊपर पहुंचा देता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू है, जो आपके कीबोर्ड में इक्वल टू होता है उसी में क्या होता है, प्लस होता है। तो आप कंट्रोल के साथ में इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब स्क्रिप्ट हो जा रहा है, नीचे पहुंच जा रहा है। और ये इक्वल टू क्या होता है, नीचे होता है आपके कीबोर्ड में। कहाँ पे होता है, नीचे होता है। और प्लस कहाँ पे होता है, ऊपर होता है। क्या कहाँ पे होता है, प्लस ऊपर होता है। ठीक है, तो प्लस कहाँ पे होता है, ऊपर होता है। तो क्या होगा, जब प्लस यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर। और जब ये हम इक्वल टू यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। यहाँ पे भी क्या है, ये नीचे लगता है, तो इक्वल टू का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे। और प्लस होता है ऊपर। ठीक है, जो अगर हम किसी चीज़ को ठीक है, तो अब प्लस क्यों बन जाता है, क्योंकि एक ही की में अगर दो बटन होते हैं तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, दूसरी की को यूज़ करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको इक्वल टू भी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसी की को हम प्रेस करते हैं तो क्या है, शिफ्ट के साथ में कर लेते हैं तो वो ये प्लस को उठाता है, ना कि इक्वल टू को। ठीक है, तो शिफ्ट क्या कर देता है, प्लस को ले लेता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्योंकि कैसे याद रखना है, क्योंकि इक्वल टू जो है क्या करता है, इक्वल टू आपके कीबोर्ड में नीचे होता है, और नीचे होता है तो क्या होगा, जब हम कंट्रोल के साथ में इक्वल टू प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो नीचे लग जाएगा सुपर सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, अगला क्या है बताइएगा। तो अगला जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है बताइएगा। हमने क्या किया है, टेक्स्ट पे बहुत सारे फॉन्ट अप्लाई कर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रखी हैं, तो हमको क्या करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना है। तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया है, बहुत सारे टेक्स्ट लिख रखे हैं। देखो, हमने लिखा है एक टेक्स्ट ए बी सी। ठीक है, ये टेक्स्ट हमने लिख रखा है। इसमें क्या किया, हमने अंडरलाइन भी किया है, और अंडरलाइन के साथ साथ में हमने क्या कर दिया, स्ट्राइक थ्रू भी कर दिया है। स्ट्राइक थ्रू के साथ साथ में और भी कुछ अप्लाई करना है। चलिए और भी हम अप्लाई कर देते हैं। इस पे मान लेते हैं यहाँ पे सी के ऊपर हमने डिग्री लगा दिया, डिग्री सेंटीग्रेड लगा दिया। अब कितनी फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की, ए बी सी, 1 2 3 4 फॉर्मेटिंग। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को चयन करेंगे, और जैसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे। तो क्या होगा, जितनी भी फॉर्मेटिंग है ये हट जाएंगी, और ये टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट किस में, ब्लैक कलर हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आती हैं उसी कलर में हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। और जो जीरो ऊपर था सुपर स्क्रिप्ट में गया था वो भी क्या हो जाएगा, जीरो बेस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी जीरो, और अंडरलाइन भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कलर हो जाएगा। और इसका फॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पे फॉन्ट साइज़ मान लेते हैं हम 15 यूज़ कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका फॉन्ट क्या हो जाएगा, यहाँ हम फॉन्ट यूज़ कर रहे थे, मान लेते हैं कोकिला। ठीक है, हम यहाँ पे कोकिला फॉन्ट यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा, कैलिब्री बॉडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलिब्री बॉडी हो जाएगा। तो ये आपका होगा क्या, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मतलब जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने टेक्स्ट पे लगा रखा होगा, अंडरलाइन किया होगा, बोल्ड किया होगा, इटैलिक किया होगा, सब एक साथ में क्या हो जाएंगी, स्वाहा हो जाएंगी। किसके माध्यम से, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करेंगे तब। दूसरा कोई विकल्प है, तो दूसरा विकल्प एक आपको इस तरीके से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में सिंबल बना होता है, जिसके पीछे क्या होती है, इरेजर लगी होती है। अगर उस पर भी हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, एवरीथिंग इज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये ए है, इसके साथ में इरेजर लगा है। फिर क्या है आपका, चेंज केस है। ठीक है, चेंज केस पे आते हैं हम लोग, चेंज केस को पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
फिर क्या है, फाइंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आगे आता है आपका क्या, टेक्स्ट टाइपोग्राफी। क्या आता है, टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी का काम क्या होता है, जैसे टेक्स्ट को क्या करना है, अट्रैक्टिव बनाना, ग्लो कर दिया, टेक्स्ट को फॉन्ट बदल कर दिया, इसे कोई स्टाइल दे दिया। जैसे टेक्स्ट को हाईलाइट करना, तो हाईलाइट करेंगे कैसे, टेक्स्ट ABS लिखा और इसके पीछे क्या कर दिया हमने, हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर से। फिर क्या है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए ABC मैंने येलो लिखा, उसको वाइट कर दिया, वाइट को फिर रेड कर दिया और रेड को फिर मैंने वाइट कर दिया। तो टेक्स्ट का आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। कुछ समस्या परेशानी फिर क्या है बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग क्या है बताइएगा। तो कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, तो कैरेक्टर के बीच में क्या है, स्पेस यानी कि जगह है। ठीक है, जैसे स्केल होता है, स्केल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ 100% है तो उसे आप स्केल के माध्यम से जैसे 120 कर दें, 130 कर दें, 140 कर दें, वो ऑटोमेटिक दिया हो। तो इस तरीके से जब हम किसी स्पेस को बढ़ाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है तो नॉर्मल क्या है, 100% पे है। ठीक है, नॉर्मल क्या है, ये टेक्स्ट 100% पे है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसकी स्केलिंग बढ़ा दी तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। फिर इसकी स्केलिंग मैंने बढ़ा दी तो देखिएगा ये नॉर्मल था, ये क्या हो गया, दूरी बढ़ गई। ठीक है, फिर अगला क्या है, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग में क्या होता है, आप नॉर्मल स्पेसिंग रखते हैं, फिर एक्सपैंड कर देते हैं, फिर क्या है, कंडेंस कर देते हैं। यानी कि नॉर्मल में क्या होता है, तो नॉर्मल रहता है, जो आप टेक्स्ट देखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है नॉर्मल लिखा हुआ है। एक्सपैंड कर देंगे तो देखिएगा इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, गैप बढ़ गया है ना। अभी देखिएगा ये यहाँ पहुँच जा रहा था, अभी ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। फिर क्या है, कंडेंस। तो कंडेंस में क्या कर रहा है, देखो एकदम सटा दे रहा है, यानी कि घना कर दे रहा है। तो ये क्या है, कैरेक्टर के स्पेसिंग। यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं आपके, जो ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं, इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है तो उसे को हम क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मल हम लिख रहे हैं अभी ABC। ठीक है, कंप्यूटर XYZ, ये तो नॉर्मल है। हमने क्या किया, इसे नॉर्मल पे लिखा, फिर क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। तो एक्सपैंड में क्या हो जाएगा, ABC कंप्यूटर XYZ। कंडेंस कर देंगे तो क्या होगा, ABCDCOM, उसी में सट जाएगा ना। तो ये हो जाएगा क्या, कंडेंस। ठीक है, XYZ, ये हो गया कंडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कैरेक्टर स्पेसिंग। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे एक आता है पोजीशन, कैरेक्टर की पोजीशन। तो पोजीशन भी क्या होती है, जैसे ये बेस लाइन पे लिखा हुआ है, बेस लाइन से हमने क्या किया, इसे ऊपर कर दिया तो इसे ऊपर पोजीशन हो जाएगी। और ये बेस लाइन के हमने क्या किया, इस बेस लाइन के इसको नीचे कर दिया, तो ये इसको सब स्क्रिप्ट के तौर पे भी जानते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे जानते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे पोजीशन क्या है, जो बेस लाइन होती है उस लाइन से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो पोजीशन को थोड़ा सा नीचे पहुँचा देते हैं। जैसे आपको लिखना है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो एरो प्लस क्या होगा, CO2। इसी तरीके से क्या होगा, नहीं, पौधे, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, पौधों का रंग क्या है, क्लोरोफिल, प्लस क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या होगा, क्लोरोफिल, जो भी है, चलो इसको समझ लो। नीचे लिखते थे हम सूर्य का प्रकाश। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पोजीशन को ऊपर नीचे कर लेते हैं और इसको हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्निंग ऑफ फॉन्ट क्या होता है। तो कर्निंग ऑफ फॉन्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फॉन्ट की कर्निंग क्या होती है। तो फॉन्ट की कर्निंग ये होती है कि जब हम कोई फॉन्ट लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड जो होते हैं उनके बीच में गैप हो जाता है। यानी कि कुछ हमने लिखा तो उनके बीच में क्या होगा, कुछ गैप होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्निंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा आपको वाटर मार्क में कुछ गैप दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है, फाइंड करिए। तो वाटर मार्क में आपको कुछ गैप कहीं पे दिख रहा है तो देखिएगा
तो यहाँ जो W है ये यहाँ पे A के पास आ रहा है और यहाँ पे WAT। तो यहाँ पे देखिएगा वैट के बीच में क्या है, गैप जो है थोड़ा सा A और T के बीच में गैप ज़्यादा है। फिर क्या है, लगभग सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो इसी गैप को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कर्निंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जब हम कर्निंग ऑफ फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, जो वर्डों के बीच में गैप होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब लगभग चीज़ें बराबर हो जाती। तो यहाँ पे देखिएगा ये वैट यहाँ तक आ रहा था सेम फॉन्ट पे, और ये वैट अब कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। मतलब इतनी गैपिंग जो है कम हो गई, जो इस इनके बीच में थी वो गैपिंग कम हो गई। और क्या होगा, सभी टेक्स्ट के बीच में लगभग बराबर गैप हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्निंग ऑफ फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, अपर केस है और चेंज केस है। तो चेंज केस की अगर हम बात करें तो केस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चेंज केस की अगर हम बात करें तो चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है क्या, अपर केस। क्या होता है, अपर केस होता है। अपर केस के बाद में क्या होता है बताइएगा, लोअर केस होता है। क्या होता है, लोअर केस होता है। लोअर केस के बाद में क्या होता है, सेंटेंस केस होता है। क्या होता है, सेंटेंस केस होता है। और सेंटेंस केस के बाद में क्या होता है, कैपिटल ईच वर्ड होता है। क्या होता है, कैपिटल ईच वर्ड होता है। और कैपिटल ईच वर्ड के बाद में क्या होता है बताइएगा, टॉगल केस होता है। क्या होता है, टॉगल केस होता है। तो लोअर अपर केस में क्या होता है, जैसे हमने लिखा ABC, ठीक है, तो अपर में हो गया। हमने लोअर में लिखना है ABC लिख दिया। सेंटेंस में लिखना है हमें, तो मान लेते हैं द कंप्यूटर क्लासेस, द कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस जैसे पहला लेटर क्या होता है किसी भी टेक्स्ट मतलब सेंटेंस का, कैपिटल होता है। फिर क्या होता है, कोई नाउन आ जाती है तो सेंटेंस केस में इस तरीके से लिखा जाता है। कैपिटल इस वर्ड में जैसे क्या हो जाता, द हो जाता। फिर कंप्यूटर का भी क्या हो जाता, कैपिटल हो जाता। और क्लासेस में C भी क्या हो जाता, कैपिटल हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कैपिटल ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। अगला क्या है, टॉगल केस। तो टॉगल केस क्या करता है, टॉगल केस क्या करता है बताइएगा, जैसे हम बात करें गुड मॉर्निंग की, तो जो जी है कैपिटल है उसको कर देगा स्मॉल, जो स्मॉल है उसको कर देगा कैपिटल, M कैपिटल है स्मॉल कर देगा, और बाकी जितनी भी चीज़ें स्मॉल हैं उनको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। तो ये क्या है आपका टॉगल केस। और टॉगल केस आप लोगों ने टॉगल की भी पढ़ी होगी। तो जो कैपिटल है उसको क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा, और जो स्मॉल है उसको कर देगा कैपिटल। तो इसी को बोलते हैं क्या, टॉगल केस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चेंज केस के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है, तो चेंज केस के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं शिफ्ट के साथ में F3। कौन सी, शिफ्ट के साथ में हम F3 यूज करते हैं किसके लिए, चेंज केस के लिए। इसमें कौन कौन सी हम यूज करते हैं, अगर हम अपर केस है तो शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, लोअर केस में हो जाएगा। और लोअर के साथ में अगर हम दोबारा शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस केस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम शॉर्टकट के साथ में यूज़ करते हैं तो 3 ही केस में बदलता है। कौन कौन सा है, अपर है, अपर है, और क्या है, लोअर है, और क्या है, सेंटेंस है। कौन सा है, सेंटेंस केस। तो 3 ही केस में क्या होता है, बदलता है। ठीक है, 3 ही केस में बदलता है, बाकी जो केस है उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। टॉगल केस और क्या है, कैपिटल इस वर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है, केवल 3 ही केस में परिवर्तित होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताएं। भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइव तो सभी लोग हैं, कमेंट नहीं कर रहा है कोई, तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कह रहा है देखते हैं। आगे आ रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, ये आपका फॉन्ट होता है जहाँ से आप फॉन्ट का चयन करते हैं। और फॉन्ट के चयन करने के बाद में क्या करते हैं, इसी के बगल में क्या होता है, जस्ट साइड में क्या होता है, यहाँ पे एक फॉन्ट होता है जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम है कैलिबरी बॉडी, फॉन्ट साइज 11। तो यहीं पे एक लिस्ट है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको मिनिमम कितना मिलता है 8 है, और मैक्सिमम कितना मिलता है 72 है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से पूछता है कि मिनिमम फॉन्ट का चयन कितना कर सकते हैं, तो 8 है।
और अगर बात करें मैक्सिमम फॉन्ट का चयन कर सकते हैं, कितना है 72। ठीक है, कौन कौन से फॉन्ट मिलते हैं, तो आपको मिलता है 8 मिलता है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। लेकिन 12 के बाद में क्या होता है, दो दो पढ़ना शुरू हो जाता है, 14 हो जाता है, 16 हो जाता है, 18 हो जाता है, 20 हो जाता है, 22 हो जाता है, 24, 26 और क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 के बाद में क्या होगा, सीधे यहाँ से 36 हो जाएगा, 36 के बाद में 48 हो जाएगा, 48 के बाद में 72 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 72 होता है, ये लगभग क्या 1 इंच फॉन्ट के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 इंच जो होता है उसके साइज के बराबर होता है। अगर बात करें कि जो 1 इंच फॉन्ट साइज अगर पूछे तो कौन सा फॉन्ट साइज, कौन सा फॉन्ट साइज, कौन सा फॉन्ट साइज आधे इंच का होगा, 0.5 इंच का होगा। तो 72 1 इंच का है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोले उसका आधा कितना हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉन्ट साइज भी निकाल सकते हैं। तो मिनिमम कौन सा है। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनता है, तो इनमें से जो फॉन्ट साइज है, अब इसमें से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से नहीं चयन किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से चयन नहीं किया जा सकता। तो बताइएगा कौन सा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देते हैं, तो ऑप्शन ए है क्या 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 26। तो बताइए कौन, सॉरी ऑप्शन डी 27 या फिर इसे 25 कर लीजिए। तो कौन सा नहीं चयन किया जा सकता, तो 25 नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और क्या है 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 के बाद में 27 हो जाएगा, 27 के बाद में क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। मतलब क्या है, कोई भी विषम संख्या अगर आ जाएगी तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से चयन नहीं की जा सकती है, केवल 9 और 11 को छोड़ के, क्योंकि 12 तक तो एक एक बढ़ेगा, लेकिन 12 के बाद में अगर कोई भी विषम संख्या दी तो क्या होगा, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से चयन नहीं किया जा सकता। और कुछ भी है, तो फॉन्ट से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या कौन सा फॉन्ट चयन किया जा सकता है एमएस वर्ड में। ठीक है, कि मैनुअली, ठीक है, मैनुअल रूप से फॉन्ट बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, मैनुअल रूप से निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो बताइएगा, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10.6। ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यही क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन दे दे रहे हैं 10.5, 11.5, 11.1, डी 12.5। तो बताइएगा कौन सा नहीं। तो यहाँ पे हम केवल 0.5 को हम चयन कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम जब नंबर लिखते हैं, जैसे 10 के बाद में 1 होगा, 10.1, 10.2 होगा, 10.3 होगा, 10.4 होगा, और 10.5 होगा, 10.6 होगा, 10.7, 10.8 और 10.9 होगा। ठीक है, तो हम केवल 0.5 वाला ही फॉन्ट को हम चयन कर सकते हैं एमएस वर्ड में।
केवल MS वर्ड में 0.5 वाला, MS वर्ड में 0.5 वाला भी हम चयन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल चयन करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, कितना मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1638 कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में आप 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0.6 दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ। अब हमारा होम में हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर लिया है, तो होम में हम लोगों ने कंप्लीट किया है 2 टैब। कौन कौन सा है, सबसे पहले हम लोगों ने बात की है किसके बारे में, क्लिपबोर्ड। ठीक है, सबसे पहले फाइल मेनू के बारे में चर्चा किया है। सबसे पहले तो लेआउट के बारे में चर्चा किया है, MS वर्ड का लेआउट क्या होता है। फिर किसके बारे में किया है, फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू के बारे में हमने होम स्टार्ट किया है, और होम पे हम लोग क्लिपबोर्ड पे चर्चा कर रहे हैं, क्लिपबोर्ड पे कर चुके हैं। क्लिपबोर्ड के बाद में हम लोगों ने फॉन्ट पे कंप्लीट कर लिया है। फॉन्ट के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ बस होम में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जो लोग एक बार लाइव हैं सभी लोग कमेंट कर दें, क्या क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है भाई, कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रखिए। अभी इससे पहले वाली क्लास थी, ठीक है, कोई कमेंट नहीं कर रहा और कमेंट किसी के आ नहीं रहे, वॉइस प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, लाइव भी बने हुए हैं लेकिन कमेंट भी नहीं आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम है, पता नहीं किस क्वेश्चन से छूटा होगा ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा कमेंट करते रहिए, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। चलिए, तो अभी भी कमेंट नहीं आना है किसी का, इतना कहने के बावजूद भी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग फॉन्ट मेनू को होम मेनू को कंप्लीट करेंगे और इंसर्ट मेनू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट मेनू को कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके सिलेबस में पावर पॉइंट शायद नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग MS एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग सर से बात कर लीजिएगा, अगर पावर पॉइंट पढ़ाना होगा तो पावर पॉइंट भी करा देंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो पावर पॉइंट भी करा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो बाकी जो सिलेबस हो चुके हैं उन सिलेबस को कंप्लीट करिए बस, इसके और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आप क्लास करने के बाद में आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो रहा होगा, अगर आपने अच्छे से क्लास की है, और ना गलत होगा। ठीक है, इसकी गारंटी हम देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल 9 बजे से, 9 से 10 और 10 से 11, 2 क्लासेस कल भी रहेंगी। ठीक है, और संडे को हो सकता है 3 क्लासेस हो जाएंगी। तो इस सोच रहे जितना जल्दी हो जा सकेगा हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं प्रैक्टिस में। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।